कर रहा हूँ, मैं भाजपा से मांग कर रहा हूँ और मैं आज से नहीं लंबे समय से मैं राष्ट्र हित में बड़ा भगत हूँ, मैं मोदी जी का फैन हूँ और वो विचारधाराएं मुझे देश में कहीं न कहीं एक एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। तो मैं उस ऊर्जा को लेकर के जो देश को एक सही दिशा दिखाने का काम कर रहा है, मैं उसकी विचारधाराओं के साथ में मैं भाजपा में टिकट की दावेदारी पेश की हूँ। तो सब अपनी जगह कर रहे हैं और स्वाभाविक भी है लोकतंत्र में अपनी अपनी जगह मांग करना, इसमें कोई गुनाह नहीं। युवाओं के लिए आज से नहीं लड़ रहा हूँ वैसा, मैं युवाओं के लिए अगले 10 साल से लड़ रहा हूँ। मुझे समझ आई और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैंने प्रशासनिक बहुत सारे हमारे टकराव भी हुए कुछ मांगों को लेके, तो हम जेल भी गए युवाओं के लिए, लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, बहुत सारे मुकदमे भी खाए, परिस्थितियाँ भी झेली हैं, संकट भी झेले हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ झेली है। लेकिन हम पूर्ण रूप से विश्वास है कि युवाओं का जहाँ जहाँ हमें समर्थन मिलता है, जिस जिस जगह मिलता है, जिस जिस दिशाओं में मिलता है, तो मुझे मेरी एक एनर्जी के रूप में मैं पूरी ताकत के साथ उनके साथ में खड़ा रहता हूँ। खान साहब, जब से मुझे समझ आई है, मुझे लगता है शायद मैं स्कूल छोड़ने के बाद में 19-20 साल के बाद में मेरे मन में जो संकल्प है लोगों की सेवा करना, मैं 20-21 साल की उम्र में सेवा में लग गया था और मेरे 23-24 साल की उम्र में तो मुझे इतनी बड़ी ग्राम पंचायत रास जैसी ग्राम पंचायत 15,000 वोट थे, तो मुझे यहाँ की जनता ने अपार जन समर्थन और मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा। पुणे मुझे ग्राम पंचायत भगतपुरा मंडी चौराहे की जिम्मेदारी सौंपी है प्रतिनिधि के रूप में। तो मुझे लगता है कि मेरा अचानक मूड नहीं है, मैं लंबे समय से मेरी एक हार्दिक इच्छा भी है कि मैं अंतिम सांस तक लोगों की सेवा करता रहूँ। योगी जी आए थे, बालकनाथ जी महाराज, तो एक तरफ तो संगठन की पूरी संपूर्ण रूप से मीटिंग थी, तो हम लोग संगठन के भागीदार, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, तो हमारा दायित्व और हमारा धर्म बनता है कि संगठन की तरफ हम लोग रहें। तो वहाँ भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक तो व्यक्ति विशेष होता है, एक संगठन होता है। तो मैं जानता हूँ भाई व्यक्ति विशेष को तो वहाँ तक घर तक ही सीमित रखना चाहिए। संगठन है तो सरोपर है, पद प्रतिष्ठा अलग टाइप का है और संगठन एक सरोपर है। तो संगठन एक भारत माता के हम सब संगठन समाज मेरे साथ में लंबे समय से रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जो दिशा तय करने जा रहा हूँ उस पर मुझे जिस तरह से आशीर्वाद जो लंबे समय से मिलता आ रहा है वो मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा। समाज एकत्रित है, एक जगह है और पूरी ताकत के साथ में खड़ा है और समाज अहम भूमिका हम सब के साथ। प्रसन्न सिंह गुर्जर भी इस क्षेत्र में एक गुर्जर समाज का बड़ा चेहरा, 2 चुनाव उन्होंने लड़े, उन्होंने भी गुर्जर समाज की ताकत का एहसास कराया। क्या वो आपके साथ है इस बार? भाई साहब, हम दोनों भाई हैं और हम प्रेम से जुड़े हुए हैं और जहाँ भाइयों की बात होती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पीठ दिखाएगा, गर्व से सीना ही दिखाएगा और मुझे उस गर्वता पर कहीं न कहीं विश्वास है, तभी जाकर के हम एक सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों नमस्कार, ज़ेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम IB खान है और आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, तो यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज ज़ेता विधानसभा की एक शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूँ जो इस इलाके में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री देवकर्ण गुर्जर, जो मजदूरों की आवाज़ है इस रास, राबड़ीवास, अल्ट्राटेक, निम्बोल सहित विभिन्न जगहों पर आप समय समय पर श्रमिकों की आवाज़ बुलंद करते हैं, मजदूरों की आवाज़ बुलंद करते हैं। इसके अलावा आप रास ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे और वर्तमान में भी आप सरपंच प्रतिनिधि है। आगामी विधानसभा के चुनाव है और इन चुनाव को लेकर श्री देवकर्ण गुर्जर है जो इस बार भाजपा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एक बड़ा तबका है जो श्री गुर्जर के साथ है। गुर्जर साहब, आपका स्वागत है। राम राम जी खान साहब, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से एक आम गरीब आदमी की आवाज़ को उठाने का आप काम आज लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको इस यहाँ की पूंजनी धरती के ऊपर मैं आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। क्या मानस है, कैसे क्या मानस बनाए, अचानक कैसे मानस बना लिया बीजेपी में दावेदारी के लिए इस ज़ेता विधानसभा से? खान साहब, जब से मुझे समझ आई है, मुझे लगता है शायद मैं स्कूल छोड़ने के बाद में 19-20 साल के बाद में मेरे मन में जो संकल्प है लोगों की सेवा करना, मैं 20-21 साल की उम्र में सेवा में लग गया था
और मेरे 23-24 साल की उम्र में तो मुझे इतनी बड़ी ग्राम पंचायत रास जैसी ग्राम पंचायत 15,000 वोट थे, तो मुझे यहाँ की जनता ने अपार जन समर्थन और मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा। पुणे मुझे ग्राम पंचायत भगतपुरा मंडी चौराहे की जिम्मेदारी सौंपी है प्रतिनिधि के रूप में। तो मुझे लगता है कि मेरा अचानक मूड नहीं है। मैं लंबे समय से, मेरी एक हार्दिक इच्छा भी है कि मैं अंतिम सांस तक लोगों की सेवा करता रहूँगा, और मैं लोगों के बीच में जहाँ भी जाता हूँ, जिस जगह ही जाता हूँ, मुझे अपार भाव, प्रेम और प्यार मिलता है। और जब मुझे भाव और प्रेम जब मिलता है तो मेरे में एक एनर्जी पैदा होती है, और मैं कहीं न कहीं पीड़ित परिवार के साथ में एक दुख सुख में खड़ा होने की एक ताकत पैदा होती है, और मैं दबा के उन पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा होता हूँ। और मेरी जहाँ तक कोशिश होती है, मैं उस मांग को, या कैसी भी परिस्थिति कैसी भी क्यों नहीं हो, मैं उसको मनवाने की कोशिश करता हूँ। गुजर साहब, जानना चाहूँगा गुजरों की क्या रणनीति रहेगी। इस जैतारण इलाके में एक बड़ा तबका है जो गुजर समाज का है, राजनीति में भी अच्छा खासा प्रभाव है। पिछले 2 चुनाव लगातार हम देख रहे हैं, गुजर समाज कहीं न कहीं निर्णय के क्या आपके साथ रहेगा? समाज मेरे साथ में लंबे समय से रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जो दिशा तय करने जा रहा हूँ, उस पे मुझे जिस तरह से आशीर्वाद जो लंबे समय से मिलता आ रहा है, वो मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलेगा। समाज एकत्रित है, एक जगह है, और पूरी ताकत के साथ में खड़ा है, और समाज अहम भूमिका हम सब के साथ में निभाएगी। चूँकि आपके प्रतिद्वंदी, सिर्फ प्रतिद्वंदी कहूँगा, दयाल जी गुजर भी कांग्रेस से ताल ठोक रहे, क्या दोनों इस बार दोनों ने मानस बना लिया, वो भी कांग्रेस से ताल ठोक रहे और आप बीजेपी से ठोक रहे, लगातार आपका आमना सामना होता रहा, क्या यही मानूँ कि इस बार भी आमना सामना होगा? खान साहब, धन्यवाद आपको। वो अपनी पार्टी से मांग कर रहे हैं, मैं मेरी पार्टी से मांग कर रहा हूँ, मैं भाजपा से मांग कर रहा हूँ, और मैं आज से नहीं, लंबे समय से मैं राष्ट्र हित में बड़ा भगत हूँ, मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, और वो विचारधारा ही मुझे देश में कहीं न कहीं एक एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। तो मैं उस ऊर्जा को लेकर के जो देश को एक सही दिशा दिखाने का काम कर रहा है, मैं उसकी विचारधाराओं के साथ में मैं भाजपा में टिकट की दावेदारी पेश की हूँ। तो सब अपनी जगह कर रहे हैं, और स्वाभाविक भी है लोकतंत्र में अपनी अपनी जगह मांग करना, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो मुझे लगता है पार्टी मेरे ऊपर विचार करेगी, और जब जिस दिन हो जाएगा तो हम एक दिशा की तरफ अग्रसर होंगे और बहुत बड़ा बदलाव की कोशिश करेंगे। कृष्ण सिंह गुजर भी इस क्षेत्र में एक गुजर समाज का बड़ा चेहरा, 2 चुनाव उन्होंने लड़े, उन्होंने भी गुजर समाज की ताकत का एहसास कराया, क्या वो आपके साथ है इस बार? भाई साहब, हम दोनों भाई हैं और हम प्रेम से जुड़े हुए हैं, और जहाँ भाइयों की बात होती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पीठ दिखाएगा, गर्व से सीना ही दिखाएगा, और मुझे उस गर्वता पर कहीं न कहीं विश्वास है, तभी जाकर के हम एक सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे मालूम है संघर्ष के दिनों में आप भी उनके साथी रहे हैं और हो। अब ये देखना है कि कृष्ण सिंह जी गुजर आपके संघर्ष में साथ दे या नहीं दे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दोनों भाई मेरे कंधे से कंधा मिला करके मुझे सहयोग करेंगे। बीजेपी में कब से जुड़े हो? मैं बीजेपी में 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। 2013 के अंदर हमने 13 से पहले कम से कम 12 मान लो, 12 और 13 के अंदर हमने गोयल साहब, उस समय गोयल साहब गोयल साहब पहले 2008 में दिलीप जी चौधरी संसदीय सचिव हुआ करते थे, फिर 13 में गोयल साहब मंत्री हुआ करते थे। तो उस समय हमने एक रैली निकाली थी, भव्य और दिव्य। उस रैली में हम ही नहीं, हमारे साथ में कम से कम 500,000 लोगों कार्यकर्ताओं ने ज्वाइनिंग की। तो हम लंबे समय से उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। युवा तबका तो बड़ा आपके साथ है, ये मैं जानता हूँ। क्या है इन युवाओं के लिए आपने अब तक किया? कि हालांकि सबको पता है, लेकिन इलाका जानना चाहता है युवाओं के लिए क्या करोगे और क्या किया आपने? मैं युवाओं के लिए आज से नहीं लड़ रहा हूँ भाई साहब, मैं युवाओं के लिए अगले 10 साल से लड़ रहा हूँ। मुझे समझ आई और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैंने प्रशासनिक बहुत सारे हमारे टकराव भी हुए कुछ मांगों को लेके। तो हम जेल भी गए युवाओं के लिए, लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, बहुत सारे मुकदमे भी खाए, परिस्थितियाँ भी झेली हैं, संकट भी झेले हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ झेली है। लेकिन हम पूर्ण रूप से विश्वास है कि युवाओं का जहाँ जहाँ हमें समर्थन मिलता है, जिस जिस जगह मिलता है, जिस जिस दिशाओं में मिलता है, तो मुझे मेरी एक एनर्जी के रूप में मैं पूरी ताकत के साथ में उनके साथ में खड़ा रहता हूँ। कोई भी तबका किसी भी कौम से किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में कहीं भी खड़ा हो, कोई किसी भी मामले को लेकर के कैसी भी परिस्थिति हो, तो मैं सबसे पहले गरीब को एक भगवान मान करके उसके साथ में खड़ा रहता हूँ। और मेरी अंतिम सांस तक
अंतिम सांस तक, जब तक मेरी सांस निकलेगी वो भी प्रजातंत्र के बीच में निकलेगी, और मैं उसी सिद्धांतों को लेकर आगे चल रहा हूँ। सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस में, गुर्जर समाज भी उनके साथ रहता, क्या स्थिति रहेगी पायलट साहब को लेकर गुर्जर समाज की? वो हम सबके प्रिय हैं, उस पर मुझे ज़्यादा टिप्पणी इसलिए स्वाभाविक नहीं देती हैं कि उनका लेवल बहुत बड़ा है और वो अपने लेवल पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हमारा महारक थोड़ा, हम भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में कार्यकर्ता हैं, तो हम उस दिशा की तरफ काम करना चाह रहे हैं और हम सब लोग मिलकर के एक सकारात्मक सोच को, एक नई ऊर्जा को, एक नई जान दे करके हम आगे बढ़ेंगे। देवकर्ण जी, जानना चाहूँगा कैसा जैतारण होना चाहिए आपके नज़र में, आपकी परिकल्पना क्या है? जैतारण कैसा होना चाहिए, जैतारण इलाका कैसा होना चाहिए, चूँकि अब तो जिला भी ब्योर हो गया है? भाई साहब, जैतारण विधानसभा क्षेत्र बहुत ही बड़ा प्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई तुलना नहीं। लेकिन जैतारण विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो इंडस्ट्री के इलाके लगे हुए हैं, उसमें डीएमटी का जो फंड जो हमारा होता है, हमारे इस क्षेत्र का जो अधिकार है, वो जिला लेवल हेड क्वार्टर पर जमा होता है। करोड़ों रुपये राशि वहाँ जमा होती है, उसको और कोई खा रहा है, हमारा हक और अधिकार और कोई खा रहा है। कहीं न कहीं राजनीतिक लोगों की कमजोरी रही होगी, जिनकी वजह से आज इस क्षेत्र में डेवलपमेंट में बहुत सारी कमियां हैं। मुझे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं, यदि एक मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ में यदि अपने हक और अधिकार को यदि कोई खींच ले, तो ये जैतारण विधानसभा क्षेत्र, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको कहीं मॉडल से कहीं नज़र कम आएगा। रोडें, सड़कें, पानी, सारी व्यवस्था एक चमचमाती हुई नज़र आएगी। यहाँ आप कितना भी बड़ा बजट लगाओ, कितना भी बड़ा बजट लगाओ, बजट बच जाएगा लेकिन काम पूर्ण हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन यहाँ है। तो हमारे फंड और कोई खा रहा है, तो मुझे लगता है कि क्षेत्र के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर किसी को आगे आना चाहिए और अपने फंड के ऊपर अधिकार जमाना चाहिए। क्या कार्यकाल रहा माननीय विद्याई जी का, चूँकि आपकी पार्टी के है, किस रूप में देखते, चूँकि आप सरपंच भी रहे, किस तरीके से विकास करवाया? वैसा उस मैटर में भी मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जब भाई साहब को जब टिकट मिला, उस समय क्या स्टेटमेंट थे और आज प्रजातंत्र में उनके प्रति किस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप खुद सर्वे के माध्यम से कर सकते हो। हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो उस समय पार्टी में थे, आज पता नहीं और क्या क्या कंडीशन, किसकी कंडीशन की और वो अग्रसर हो रहे हैं। हम अभी कुछ योगी जी आए थे, बालकनाथ जी महाराज, तो एक तरफ तो संगठन की पूरी संपूर्ण रूप से मीटिंग थी, तो हम लोग संगठन के भागीदार, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, तो हमारा दायित्व और हमारा धर्म बनता है कि संगठन की तरफ हम लोग रहें। तो वहाँ भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक तो व्यक्ति विशेष होता है, एक संगठन होता है। तो मैं जानता हूँ भाई, व्यक्ति विशेष को तो वहाँ तक घर तक ही सीमित रखना चाहिए। संगठन है तो सरोपर है, पद प्रतिष्ठा अलग टाइप का है और संगठन एक सरोपर है। तो संगठन एक भारत माता के, हम सब संगठन के सुपुत्र हैं। तो मुझे लगता है कि वो तो विचार विमर्श उन सबको करना चाहिए जहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कमी रही है। आपको लगता है कि जैतारण भाजपा में खींचतान है? वैसा भाजपा में खींचतान नहीं है, भाजपा एक जाजम पे है। मैं अगले लंबे समय से देख रहा हूँ, संगठन के सारे ही लोग एक जाजम पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं भाजपा में कोई खींचतान है। भाजपा एक जगह है और भाजपा जो निर्णय करेंगी, मुझे लगता है तान मान और धन से वो लोग उसके पीछे लगेंगे। अब यदि मैं चाह रहा हूँ कि मैं पार्टी से बड़ा हूँ, तो वो उन लोगों की गलतफहमी है। तो भाजपा में कहीं खचता नहीं है, भाजपा एक जगह है और एक आवाज़ है और एक आवाज़ बनकर के भविष्य में भी काम करेगी। ये तो लगता है कि कोई भाजपा को खींच रहा है। हाँ, कोई पार्टी से कोई यदि कोई ऊपर मान ले कि मैं पार्टी से ऊपर हूँ, तो मुझे नहीं लगता। अहंकार तो इन संसार में जहाँ से सृष्टि रची है वहाँ से किसी का चला होगा। अहंकार में तो स्वयं को डूबना है। पार्टी तीव्र गति से चल रही है और देश ही नहीं पूरी दुनिया पे एक दिन काबिज होगी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से देश गति पकड़ रहा है, तो कहीं न कहीं देश को नहीं पूरी दुनिया को आत्मविश्वास है कि मोदी जी हमें बहुत एक सही दिशा और सही निर्णय कर पाएंगे। पार्टी नेताओं से आपकी बात हुई क्या दावेदारी के बारे में? हाँ, मैं करता हूँ ना। जो यहाँ प्रसारक वगैरह बन के आ रहे हैं, योगी जी भी आए, बालकनाथ जी, तो जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, तो उनसे मेरी बात भी हुई है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले समय में पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करेगी। तो क्योंकि सामाजिक तबका भी है और सामाजिक तबका आज 40,000 गुजर वोट है।
तो हमारा भी एक अधिकार बनता है कि भाई हमें भी, हम सभी कौमों को साथ लेकर के चलते हैं, हम आज से नहीं लंबे समय से चलते हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि सारी जातियां का दिल जो हमारे ऊपर जो स्नेह और जो प्रेम बना हुआ है, मुझे लगता है कि मेरे जीवन के अंदर मैं तो उन सब का ऋणी रहूँगा। और उसी ऋणी की भाषाओं को लेकर के मैं आगे पार्टी के लिए सामाजिक तौर के ऊपर एक समाज का, गुजर समाज का एक प्रतिनिधि के रूप में मैं भी यहाँ भाजपा के अंदर मांग कर रहा हूँ। क्या स्थिति है इस राष्ट्र इलाके की? ऐसा भाजपा में हो जाएगा आने वाले समय में। आपको भी लगेगा कि ये रैली है या रेला है। और इस तरह का माहौल पूरा मंगरा बेल्ट में, जो हीरा सिंह जी की देन रही होगी उस समय, जो आज मंगरा बोर्ड, हम भी आज गर्व से कहते हैं कि मंगरा बोर्ड है, तो वो किसी न किसी हमारे पूर्वजों ने या किसी न किसी वीरों की देन रही है कि आज इस तरह की अरावलियों की पहाड़ी इलाकों में पसा हुआ मंगरा एक भाजपा में नज़र आएगा आने वाले समय में। इसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आपको, शायद मुझे लगता है ये जो परिवर्तन रैली आ रही है उसमें ही मिल जाएगा आपको। देवकर्ण जी, जानना चाहूँगा, बहुत सारे चेहरे हैं इस भाजपा में इस बार टिकट की दावेदारी की, आप कहाँ अपना स्थान मानते हैं? सब अपनी जगह हैं और मैं तो संतों का आशीर्वाद लेके चल रहा हूँ। संत श्री नारायणनाथ जी महाराज का आशीर्वाद, संत श्री लक्ष्मणनाथ जी महाराज का आशीर्वाद, तो सब अपनी जगह दावेदारी पेश कर रहा है। तो कहीं न कहीं पार्टी का मंथन होगा, चिंतन होगा, पार्टी जिसके ऊपर निर्णय लेगी हम सब लोग उस पर संतुष्ट होकर अग्रिम दिशा की ओर हम लोग काम करेंगे। आप पार्टी के साथ तो रह जाओगे? दिल से, हम दिल से साथ रहेंगे। और पार्टी के ऊपर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि या इस क्षेत्र के अंदर, इस बेल्ट के अंदर, सही पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमें बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी के रूप में जैतारण विधानसभा क्षेत्र में पार्टी हमें देंगी। जो हमारे साथ इसलिए मैंने कहा कि चूँकि एक युवाओं का बड़ा तबका देवकर्ण गुर्जर के साथ है, हो सकता है कि कई बार नहीं, मैं युवाओं की भावनाओं का आदर करूँगा। मैं आज से नहीं, मैं जब से, मैं बता रहा हूँ भाई साहब कि मेरी उम्र आज भी 34-35 साल की उम्र है। उसके पहले अगले 10 सालों में जो मेरा संघर्ष इस धरातल के ऊपर रहा है, आपने तो सुर्खियों में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, धरातल के ऊपर रिजल्ट भी हमने काम भी किए हैं। तो मैं उन लोगों की भावनाओं का आदर करता हूँ और मुझे लगता है कि वो भावनाएँ जो हम सब मिलकर के डिसीजन लेंगे, उस भावना का हम लोग आदर करेंगे। तो बहरहाल ये थे श्री देवकर्ण जी गुर्जर, जो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जैतारण विधानसभा से भाजपा की ओर से दावेदारी करें। बताना चाहूँगा कि गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में लगातार आप दूसरी बार पहले सरपंच रह रहा है और इस बार सरपंच प्रतिनिधि है और भाजपा से दावेदारी करें। युवाओं का एक बड़ा तबका आपके साथ है और मजदूरों का एक बहुत बड़ा तबका इनके साथ है। मिलते रहेंगे इनसे और समय समय पर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।